प्रदेश के सहारनपुर के बीजेपी नेता योगेश रोहिला ने अपनी पत्नी और बच्चों को अपने ही हाथों से खत्म कर देने के बाद गोली मारकर उनकी जान लेने के बाद पुलिस के हवाले खुद को खुद ही किया। लेकिन उनसे सवाल हुए। आखिर में पूछताछ के बीच चुप्पी तोड़ते हुए उसने बताया पत्नी पर शक था, इसी वजह से उसने पत्नी को मारा। लेकिन बच्चों को क्यों मारा, उन्होंने पूछा बीजेपी नेता से तो उसने कहा पालन पोषण कौन करता, इसी वजह से बच्चों को मार डाला क्योंकि कौन पालता उन्हें। पत्नी की अवैध संबंध थे, कई बार समझाया लेकिन नहीं मानी। कहना था ये बीजेपी नेता योगेश रोहिला का। पिछले 3 महीने से पत्नी को समझा रहा था, उसके गांव के एक लड़के से संबंध थे। मैंने बाजार में आते जाते 2-3 बार दोनों को साथ पकड़ा भी। मैं जब भी सच्चाई जानने की कोशिश करता तो वो झगड़ा करने लगती। मेरे परिवार की जिंदगी तबाह होती जा रही थी, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थी। समाज में हमारी बड़ी बदनामी हो रही थी, इसलिए उसके सिर में गोली मारी और बच्चों को मारा। सोचा जब मैं जेल चला जाऊंगा तो बच्चों की देखरेख कौन करेगा। ये कबूलनामा उस भाजपा नेता का है जिसने अपनी पत्नी 3 बच्चों को दिन दहाड़ी गोली मारी, फिर खुद पुलिस को फ़ोन कर सूचना दी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को ये सारी चीज़ें खुद बताया। गंगो कस्बे में सांगाठेड़ा गांव का रहने वाला योगेश भाजपा से 10 साल से जुड़ा है। फिलहाल वह कार्यकारिणी का सदस्य है। शनिवार दोपहर को 2 से 3 बजे उसने इस भयावह घटना को अंजाम दिया और साथ साथ में उसने लाइसेंसी पत्नी पिस्तौल से जो यह घटना को अंजाम दिया, इसमें उसने अपने मासूमों की जान ले ली, जिससे सभी हैरत में हैं। मेडिकल कॉलेज में उनकी पत्नी का अभी भी इलाज चल रहा है, जो गंभीर रूप से घायल है। बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। गोली मारने के बाद योगेश ने खुद पुलिस को फ़ोन कर बताया था कि मैंने अपने बच्चे और पत्नी को खत्म कर दिया है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। मोहल्ले के लोगों से बात हुई और उनके बयान दर्ज किए गए। पुलिस भाजपा नेता योगेश रोहिला को गिरफ्तार कर थाने लेकर आई। यहाँ एसएसपी रोहित साजवान और एसपी देहात सागर जैन समेत कई पुलिस अफसर उससे पूछताछ कर चुके हैं और कई गहरे राज उसने उगले। उसने कहा मेरी पत्नी हाउसवाइफ है, घर की सारी जिम्मेदारी वही संभालती है। राजनीतिक व्यस्तता के कारण मैं घर के में समय नहीं दे पाता, इसलिए घर के काम के लिए उसका बाहर आना जाना बना रहता था। इस दौरान उसके किसी से अवैध संबंध हुए। मुझे इधर से उधर से पता चला तो भरोसा नहीं हुआ। मेरे मन में शंका पैदा हुई, इसलिए मैंने उसका पीछा करना शुरू किया। 3 महीने पहले मैंने उसको युवक से देखा था। मैंने उसे समझाया और हम प्रतिष्ठित व्यक्ति, इस तरह से तुम्हारा किसी से मिलना अच्छी बात नहीं। इस पर उसकी पत्नी उनसे झगड़े करने लगी। बच्चों के सामने उन्हें उल्टा सीधा चिल्लाने लगी। फिर भी वो उस व्यक्ति के बारे में पूछते और वो उससे झगड़े करते। मोहल्ले में भी उनकी बदनामी हो रही थी। वो पत्नी की हरकत बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस घटना को उसने अंजाम दिया। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति की रिपोर्ट।